जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदित कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल रोमी स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग वॉइस को जानते हैं। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हमने नहीं लिखा है क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, उसमें डबल बी का फॉर्म आता है। चार वो ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाया नहीं जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हाँ, उनको भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रामर वालों ने कहा कि इनका पैसिव आप नहीं बना सकते। लेकिन यदि बनाना चाहते हैं तो डबल बी का फॉर्म लगाइए। तो चलिए उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हमेशा की तरह आपका स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव का है, एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट विल या सेल हैव भी3 ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये होता है आपका प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से विल सेल के बाद नॉट लगा दीजिए, हैव, तो ये निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव विल सेल पहले आ जाएगा तो विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी हैव भी3 ऑब्जेक्ट और यहाँ फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क। तीसरा में देखिएगा तो विल सेल सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी में अब चौथा के बाद पांचवा तो डब्ल्यू एच प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट हैव भी3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें डब्ल्यू एच प्लस विल या सेल सब्जेक्ट नॉट प्लस है प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एक्टिव का 6 गो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, 6 फॉर्म किसी भी सेंटेंस का होता है। पैसिव में कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है, ये नहीं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट इधर आता है तो सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद हैव, और यहाँ जहां देखे हैं वहां लगा दे बीन, हैज हैव हैड बराबर बीन। तो यहाँ बीन हो जाएगा पैसिव में भी3 बायो ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सब्जेक्ट, इसमें नॉट तो इसमें भी नॉट लगा दीजिए। इसमें विल सेल पहले आ जाएंगे, इसमें विल सेल पहले हैं तो विल सेल पहले, विल सेल पहले हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो विल सेल पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट। डब्ल्यू एच इसमें भी है तो डब्ल्यू एच इसमें, यानी कि डब्ल्यू एच विल या सेल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन भी3 बाय ऑब्जेक्ट। इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए हम लेट्स स्टार्ट। मेरा फोकस इस पे रहेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आई शैल हैव टॉट हिम, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा, या मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा या चुका होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हिम है। जब तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक ही हिम रहेगा। ठीक है, और जैसी हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम न रह करके क्या हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। ठीक है, आई के चलते सेल था, तो अब यहाँ आया ही, तो ही क्या लेगा, व्हील। यहाँ ध्यान देना, आपको पैसिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद हैव, इसमें भी है तो हैव है। ठीक है, आपका हैव के बाद क्या कहता है, बीन, क्योंकि पैसिव में बीन लगेगा। उसके बाद भी3 है तो लिख दीजिए, इसमें भी टॉट, इसमें भी टॉट। बाई, तो बाई उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है, ये आई जब तक सब्जेक्ट है तब तक आई है, और ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये आई न रह करके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए दूसरा अगर लिखे तो इसको लिखेंगे, आई शैल नॉट हैव टॉट हिम। ठीक है, इसका अगर पैसिव बनाइएगा तो फिर वही हो जाएगा, ही तो यहाँ आएगा, विल है विल, इसमें नॉट सेल के बाद तो विल के बाद नॉट यहाँ लग जाएगा। अब बाकी सेम, तो हैव बीन और उसके बाद भी3, तो लिखिए टॉट बाय मी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, विल सेल को पहले लाना है। तो चलिए सेल को पहले ला दीजिए, सेल आई, ऐसे विल भी लगता है अति के बाद, तो सेल आई हैव
डॉट हिम। इसका पैसिव बनाइएगा तो सेल पहले है तो विल पहले आ जाएगा, विल ही, और उसके बाद हैव बीन टॉट बाय हिम, हिम नहीं मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए आगे बनाते हैं इसको। इसके बाद नॉट हैव डॉट हिम, तो इसमें भी बन लगाइए, नॉट लग जाएगा तो विल ही नॉट, ठीक। और हैव है तो हैव, बीन तो बीन, उसके बाद डॉट बाय मी, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। इसमें WH जोड़िए, लेकिन हाँ ध्यान देना है WH और हूँ और विच नहीं लिखना है। इसके अलावा जो भी आप लिख सकते हैं, इन सब नहीं, इनका अलग वॉइस बनता है तो इनका वॉइस हम अलग आपको बताएंगे। इसके जस्ट तुरंत बाद एक ई वाला के बाद आपको स्पेशल वॉइस बताया जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ भी। तो WH में हम कुछ भी लिख सकते हैं, वाई लिखते, चलिए वाई सेल आई हैव डॉट हिम, ठीक। तो यहाँ इसमें हो जाएगा वाई विल ही हैव बीन डॉट बाय मी, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आप छठा में जाइए। छठा में वाई सेल, आई के बाद क्या बन लग जाएगा, नॉट हैव, और उसके बाद भी थी डॉट हिम, ठीक है। चलिए पैसे बनाए, कुछ नहीं है, एकदम सेम वैसी तरह से लिख देना है। यही के बाद नॉट, बाकी सब ज्यों का त्यों, हैव बीन डॉट बाय मी। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाए। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरीके से वॉइस को पढ़िएगा तो एकदम आराम से आपको वॉइस समझ में आएगा। और एक एक करके, ये था आपका टेंस का वॉइस। अब हम आपको स्पेशल वॉइस सिखाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और स्पेशल वॉइस जो होता है वो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनसे भी कभी काल पूछ दिए जाते हैं। लेकिन अब हम जितने भी वॉइस पढ़ेंगे वो स्पेशल वॉइस पढ़ेंगे। इस टेंस के वॉइस के माध्यम से सब वॉइस को एक एक करके जानेंगे। तो जो टेंस का वॉइस बढ़िया से समझा होगा वो उस सब वॉइस को आसानी से समझ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो